velocity। ठीक है, यह प्रिंसीपल जिहड़ा है कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम का, इसनूं पढ़न तो पहलां तुहानूं एक टर्म समझा दिंदे आ, दैट इज़ आइसोलेटिड सिस्टम। आइसोलेटिड सिस्टम वो हुंदा है जिस च कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। अपने को चाहे 2 बॉडीज़ हैं, चाहे 3 बॉडीज़ हैं, चाहे 4 हैं, वो आपस च ही एक दूजे दे उत्ते इंटरैक्ट कर रही ने। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उन्होंने डिस्टर्ब नहीं कर रहा हैगा। दैट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ द लॉ? The total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved। अपने को जिन्ने भी पार्टिकल्स या बॉडीज़ आपस च इंटरैक्ट कर रही, उन्होंने इंटरैक्ट किया मतलब कोलिजन होया उन्हां दा, आपस च टकराए, तो जिन्ना पहला मोमेंटम सीगा उन्ना ही टकरान तो बाद उन्ना ही मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होएगा। या तुसी इसनूं इस तरह डिफाइन कर सकते हो, when 2 or more bodies act upon one another, their total momentum remains constant provided no external forces are acting on them। म्यूचुअल फोर्सिस उन्होंने आपस जी फोर्स लग रही है, वो फोर्स तो उन्होंने मोमेंटम चेंज करेगी। ठीक है, पर जिन्ना पहला मोमेंटम सी फोर्स लगन तो बाद उन्होंने आपस च इंटरैक्शन होने तो बाद वो फोर्स उन्नी ही रहेगी। म्यूचुअल फोर्सिस फॉर ईच पेयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। लीनियर मोमेंटम पेयर्स दे विच कैंसल हुंदा है। ठीक है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम अनचेंज्ड रहिंदा है। इसनूं यह कहंदे हैं कंजरवेशन। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम जदों अनचेंज्ड हुंदा है, जिन्ना पहला सी उन्ना ही बाद च रहिंदा है, तो आपां कहंदे हैं मोमेंटम कंजर्वड है। यह जिहड़ा प्रिंसीपल है लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम का, यह सैकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिहड़े न्यूटन दे पढ़े आपां उहदा कॉन्सीक्वेंस है। तुसी डेली लाइफ च एग्जाम्पल देखते हो, कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर नाल तुसी क्वाइन नूं हिट करते हो। ठीक है, क्वाइन ने हुण स्ट्राइकर ने क्वाइन के उत्ते फोर्स लगाया। ठीक है, दोनों का मोमेंटम चेंज होएगा, स्ट्राइकर का भी क्वाइन का भी। बट जे आप टोटल मोमेंटम की करांगे गल, जिन्ना पहला सीगा दोनों का मोमेंटम उन्ना ही बाद होएगा। इसनूं आपां डिटेल च एक एग्जाम्पल नाल पढ़ते हैं। सी द एग्जाम्पल। 2 बॉल्स हैं अपने को, एक वड्डी है एक छोटी है, इन्हां विचकार आपस च कोलिजन हो रहा है। देखो, ठीक है, कोलिजन होने तो बाद ये फिर वापस सैपरेट हो जाती है। बिफोर कोलिजन देखो, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन देखो। राइट, हुण इन्हां विच आपां मोमेंटम की चेंज देखनी है। सो दिस इज बिगर बॉल, mass of the bigger ball is ma and that is moving with velocity va। smaller ball the mass has mb and that is moving with velocity vb। during collision second step देखो, जदों आपस च दोने बॉल्स टकरा रही हैं, एफ बी ए है मतलब बॉल बी ने ए ते फोर्स लगाया, एफ ए बी है मतलब बॉल ए ने बी ते फोर्स लगाया। दिस फोर्स विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, यू कैन सी फ्रॉम द एरोज। आफ्टर कोलिजन मास तो सेम रहेगा ना, बिगर बॉल का मास एम ए एंड वेलोसिटी चेंज हो जाएगी अपने को वी ए डैश।
ਸਮੋਲਰ ਬॉल ਦਾ ਮਾਸ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ mb ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ vb ਡੈਸ਼। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਟੂ ਬॉडीज a and b of mass ma and mb moving with velocities va and vb respectively. Their initial momenta are pa and pb। ठीक है, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਾ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। A ਬॉडी ਦਾ pa ਹੈ, b ਬॉडी ਦਾ pb ਹੈ। Let the bodies collide, get apart and move with momenta pa dash and pb dash। ਬॉडीज आपस ਚ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਟਕਰਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ pa ਡੈਸ਼ ਐਂਡ pb ਡੈਸ਼। ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ f into t मतलब impulse is equal to change in momentum। इस केस च की होएगा FAB इंटू डेल्टा टी, क्योंकि शॉर्ट टाइम च ਉਹ एक्ट कीतियां ने, इस करके डेल्टा टी लवांगे। और FAB क्यों लिया ਆਪਾਂ, क्योंकि A बॉडी B ते फोर्स लगा रही है। इस तरह ही दूसरी बार लवांगे FBA। चलो, पहला केस हो गया FAB डेल्टा टी इंटू is equal to change in momentum। change in momentum is PA minus PA dash and FBA into delta T is equal to PB dash minus PB। delta T is the common interval of time for which the bodies are in contact। ਹੁਣ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, FAB will be equal to minus of FBA। ਰਾਈਟ, ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। A ਬॉडी B ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ B ਬॉडी A ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨਾਲ। PA dash minus PA will be equal to minus of PB dash minus PB। ठीक है, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ what is PA dash minus PA? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਰਮਸ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਸਟ ਟਰਮ PA dash दूसरी साइड तो PB डैश इधर ले आए, प्लस होगी। दैन PA नू आपां दूसरी साइड लै गए एंड प्लस PB माइनस माइनस कैंसल करके प्लस हो गया। सो दिस above equation shows that total final momentum of the isolated system equals its total initial momentum। ठीक है, PA डैश प्लस PB डैश की है, फाइनल मोमेंटम है। PA प्लस PB की है, इनिशियल मोमेंटम है। मतलब कोलिजन तो पहला ते कोलिजन तो बाद जिहड़ा मोमेंटम है वो कंजर्व हो रहा। राइट, दिस इक्वेशन शोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंड आई होप कि तुहानूं ये ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।